पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स को बैन कर दिया है और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में दिखाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड एलोन मस्क के ट्विटर ने स्पेशली ट्वीट करके ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये सारे हमारे जो नियर अबाउट ममालिक है ना, ये सारे कोशिश कर रहे हैं इस तरह कब्जा करने की। अच्छा हर गुस्ताख रसूल ने जहाद के दे फी सबिलिल्लाह जहाद हमारा एक ही मुतालबा है, गोरी बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो। सारे किबला हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है, इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। हमारे जो नौजवान बच्चे थे जिन्होंने कुछ करने के लिए किया, उनको क्या किया? किसी को टिक्का लगवा दिया, किसी को मार दिया, किसी को गायब कर दिया। तो क्या नाचो करना ऐसी कुव्वत का, ऐसी ताकत का, शहीन, गोरी, गजनवी, अब्दाली क्या करना आपने? ये सारे रसूलुल्लाह के नाम पे रखे हुए ना। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है वो इंडिया का हिस्सा बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? ट्विटर की वजह से। भाई एलोन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का पार्ट दिखा दिया। इसके बाद पाकिस्तानियों की जो जाहिलों की सेना होती है ना, जो आंदोलन करती है, प्रोटेस्ट करती है, भाई वो एक्टिव हो गई और निकल पड़ी रोड पर एलोन मस्क के खिलाफ जिहाद करने के लिए। चलिए क्या है पूरी एहतजाज हो रहा है, किस रिलेटेड हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है? ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि इधर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया, तो उसके अगेंस्ट हम लोग कुरान पाक की इधर तिलावत करके, कुरान खानी करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कुरान पाक जो है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, बल्कि अनकाउंटेबल लोगों के दिलों में जो है वो हिफाजत किया हुआ, लोगों ने उनको याद है। तो आप जितनी ये मकसद है कि जितना ज़्यादा हमें इश्तिहाल दिलाएंगे और इंशाल्लाह हम कुरान की तालीम को इतना आम करके और कुरान पाक की तालीम को दुनिया भर में फैलाएंगे। लगता है कि आपको यहाँ पर जो है हम एहतजाज कर रहे हैं, इससे कोई दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर होगा? हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती, हुकूमत बाहर हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती। हुकूमत का अमली है जहाद, फिर फीस भी नहीं जहाद, लब्बैक लब्बैक जहाद का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लाख जाने के लिए तैयार हैं। मेरे मतलब इशारा करेंगे हम फ्रांस का, उसके यारों को हम लटलार के रख देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फीस भी जहाद, फीस भी जहाद। हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए, फीस भी जहाद। हमारा एक ही मुतालबा है, गोरी बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो। सारा एक ही मुतालबा, कुरान की इज्जत की बात खातर आयो। तो सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ देख रहा, कुरान की इज्जत की खातर बाहर निकलो। जिस मुल्क कुरान की खातर नहीं। सर क्या लगता है कि आपको क्या लगता है ये जोन सा, अगर हम इतने पावरफुल होते, आज हमारे पास इतना पैसा होता, इतनी टेक्नोलॉजी में अच्छे होते, तो आपको लगता है कि हमारे साथ ये सीन हो रहे होते? हमारे नबी की बेहरमती करते, हमारे कुरान की इज्जत को पामाल करते? बस हम लोग जो है, जो हुक्मरान जो है, ठीक है, ओके, क्यों है? सर सवाल मेरा वहीं पर गया, मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। अगर हम इतने पावरफुल होते, इनका जज्बा देखकर ना मुझे यकीन करें कि बहुत ना अफसोस हुआ अंदर से, क्योंकि 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान है। मुसलमान के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए सर कि कहीं ना कहीं कुछ भी कर सके। अगर आप देखेंगे आसिया जो पाकिस्तान के अंदर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, उसको रातों रात यहाँ से गायब करवा दिया गया। उनके पास इतनी पावर है, क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम जो हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं उनको हम इंसाफ दे सकें, उनको हम सजा दे सकें? क्या हम इतने, हमारे पास इतनी पावर नहीं है? आप सब जब आप यहूद और सारा के एजेंटों पे, डालों पे पलते हो ना, आप उन्हों के टुकड़ों पे पलते हो ना, फिर हजूर की इज्जत की बात है, अपनी माँ बहन की भी इज्जत बेच देंगे। ये सही ना? कौम की बेटी का, कौम की डॉक्टर हाफिज़ सईदी की बेटी बेची नहीं, कराची एयरपोर्ट से हटाई नहीं इन्होंने, हटाई है ना। कौम की बेटी के लिए बात नहीं करते, कौन अपनी बेटियां बेचते हैं? ये हमें नहीं पता कौन सी बात होती है। क्या हजूर की इज्जत की खातिर क्या मरना तो है, एक दिन मरना है, ऐलान मरना है। हजूर ने कह दिया छोड़ दिया मेरा है। सर आपको नहीं लगता कि हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, हम में कहीं ना कहीं इल्म की कमी है? सर एक मिनट बात सुन ले। अगर हमारे पास आज एजुकेशन जाता है तो वो तो हमारी गवर्नमेंट करती है ना। ये ट्विटर ने किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। जब उन्होंने कह दिया कि ये उधर से बिलोंग करता है तो जाहिर बात है वो इन्होंने ब्लॉक करना ही था, सीधी सी बात है। जब वो उनकी बात मान रहे हैं तो फिर जो सरकारी अकाउंट हैं या अदरवाइज कुछ और लड़कों के अकाउंट हैं या किसी के भी अकाउंट हैं, ज़्यादा तो सियासी लोगों के अकाउंट होते हैं, तो वो उन्होंने बैन कर दिए। तो फिर जाहिर बात है उनकी बात, जो अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है उनका, सीधी सी बात ये है। तो मेरे ख्याल से ये उनके कहने पे नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा सोच रहे हैं इंडिया के लिए और बहुत आगे लेके जा रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। हमारे पास आज इल्म होता तो आपको नहीं लगता कि हम दुनिया को पाकिस्तान में बैठ के काबू कर रहे होते? सर किबला हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। हमारे जो नौजवान बच्चे थे जिन्होंने कुछ करने के लिए किया, उनको क्या किया? किसी को टिक्का लगवा दिया, किसी को मार दिया, किसी को गायब कर दिया, क्या क्या किया?
सही ना। यही तो बात कर रहा हूँ ना, कमजोर है आप, एग्री कर रहे नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मेरी बात से। हमें हम लोग किया जाता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मकसद जिंदा दिलाने कौम है। और जहाँ तक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात हो, कुरान पाक की बात हो, उसकी इज्जत की बात हो, तो हम लोग जो है हमारे अंदर जोशो जज्बा है, लेकिन हमारे जोशो जज्बे को दबाया जाता है। हुक्मरान जो है वो कह रहा हूँ दबाने के पीछे पर्पस ही यही है ना कि सर हम में एजुकेशन नहीं है, हम में सर पावरफुल नहीं है। तो आपकी बात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सबको सलाम कर दूं। एजुकेशन के हवाले से आपने बात की है, एक हमारा पढ़ा लिखा तबका जिसको आप वेल एजुकेटेड कहते हैं, अब आपके सामने उनका किरदार भी 9 मई को खुल के सामने आ गया कि जो पढ़े लिखे थे उन्होंने मुल्क की कौमी सालियत के साथ क्या किया, मुल्की इदारों के साथ क्या किया। अगर आप एजुकेशन पे आएंगे तो फिर बात बहुत वसी होगी और खुल के बात होगी। एजुकेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास आज पावर होती, पावर एजुकेशन पावर देती है आपको, आज हमारे पास पावर होती तो क्या हम पूरी दुनिया पर होल्ड न कर रहे होते। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के आज, अब पाकिस्तान के मुसलमान हम यहाँ पर हमारे हुक्मरान इतने पावरफुल होते तो क्या किसी में हिम्मत थी? अभी तक स्वीडन ने यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपोलोजाइज भी नहीं किया कि उन्होंने जो बेहरमती किया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप हुकूमती इदारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया? एजुकेटेड बंदा था, मुल्क पाकिस्तान का दिफा स्ट्रॉन्ग उसने किया, आपने उसके साथ किया क्या? जब वो बेचारा अपने आखिरी लम्हात में है आपने उसको सिर्फ 4000 पेंशन में रखा है। उससे बड़ा कोई वेल एजुकेटेड बंदा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा, जिसने पाकिस्तान को एटम बम जैसी कुव्वत से नवाजा। आपने उसके साथ क्या किया? आपको अपनी सफों में देखना होगा कौन सा दुश्मन है जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा। ये अनासिर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। आर्मी अगर अपना एहतसाब करवाएगी कि जो 9 मई को वाकयात हुए हैं, आर्मी ने किसने सफाया करवाया? तो इनका सफाया किसने करवाना है? जिसकी वजह से आपको मुल्क मिला है, जिस कुरान की वजह से आपको पाकिस्तान मिला है। अभी तक किसी कोई बड़े बंदे का कोई बयान, मजम्मती बयान सामने नहीं आया। आपने फिर क्या करना है ऐसी कुव्वत का, ऐसी ताकत का? शहीन, गोरी, गजनवी, अब्दाली, क्या करना आपने यार? ये सारे रसूलुल्लाह के नाम पे रखे हुए ना। ये जो आपने शहीन गजाल, शहीन, एक मिनट, आपने शहीन गजाली अब्दाली का नाम लिया, सर क्या ये हमारे इख्तियार में है मौजूदा टाइम के अंदर? जितना हमने पाकिस्तान अभी 10 बिलियन डॉलर्स का हम कर्जाई हैं, एक एक चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है। आप देखेंगे कराची पोर्ट, उसके बाद कराची एयरपोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट, हर चीज हमने गिरवी रखवाई हुई है। सर कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक आ रहा है इकोनॉमी से गुजर के हम आ रहे हैं, इकोनॉमिकल हम तौर पर कमजोर हैं, हम पर तो हर कोई हावी होगा, यहाँ पर हमारे हुक्मरान भी हावी हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सर हमें एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है। आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर? सवाल यहाँ पर ये है, फिर मेरा भाई सवाल ये है कि यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं, मुझ समेत और आप समेत, क्या हम लोगों ने लिख के दिया था कि IMF से कर्जा लें? हम लोगों ने लिख के दिया था कि आप सूद इंटरेस्ट रेट 17% उठा के 25% पे ले जाए? हम लोग, हमारा क्या कसूर है बताएं? हम तो आज भी 25% टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत को। छोटी सी आप एक टूथपेस्ट भी लेते हैं ना, उस पर भी 25% टैक्स दे रहे हैं। फिर हम लोगों को क्या मिल रहा है? एहतसाब तो इन लोगों को होना चाहिए जो इन असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और खा चुके हैं। इन्होंने 72-75 साल से हम लोगों को कुछ वो करते हैं। ठीक है, हम नो डाउट अगर आप कश्मीर को अगर उनके साथ देखें एज अ कश्मीरी, अगर आप फील करें तो ठीक है, नो डाउट हमें वो चीज़ उनको ना वो चीज़ मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें भी जो है ना अपने थोड़े पहले हमें अपने यू शुड लुक इनटू आवर सेल्व्स फर्स्ट। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हम इस काबिल हैं कि हम कश्मीर को सपोर्ट कर सकें या गिलगित बल्तिस्तान के मसले सॉल्व कर सकें, सारा कुछ कर सकें। वैसे ये टीवी में बात जा रही है, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी। आई एम वेरी मच अशेम्ड अबाउट इट, और काफ़ी शर्मिंदा हुई बात कहते हुए, लेकिन बात इट इज़ व्हाट इट इज़। जो चीज़ होती है कड़वी होती है। हमने अपने मुल्क को हम यहाँ पे कहाँ किस दहाने में लाके खड़े कर दिया। आप डॉलर को देख, इलोन मस्क ने भी बड़ा गजब काम कर दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, इलोन मस्क ने भाई ट्विटर को खरीद लिया था और वो मोदी जी से बोले अच्छे रिलेशन चाहते हैं, उनको बोलते हैं मैं मोदी जी आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो भाई साहब उन्होंने कर क्या डाला? उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, जैसे आप लोगों अपने आप पंजाब डालोगे तो उसके बाद लिखा है इंडिया, दिल्ली डालोगे उसके बाद लिखा है इंडिया, तो वहां पर गिलगित के जो लोग थे, प्रोफेशनल थे भाई, वो ट्वीट करते भाई गिलगित के बाद लिखा था इंडिया। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं भाई जो गिलगित है वो इंडिया का पार्ट बन चुका है और इंडिया का पार्ट बनने वाला है। तो इसके ऊपर भाई पाकिस्तान के अंदर सियासत चालू हो गई और पाकिस्तानियों की तो भाई मैं क्या बताऊं, ये एक धरना खत्म नहीं होता है, इनका दूसरा टॉपिक के पास धरने पर आ जाता है। अब लोग धरना कर रहे हैं कुरान जलाने के लिए, अब दूसरा इनके पास टॉपिक इन्हें पता लग गया भाई हमें तो अब एलोन मस्क के खिलाफ भी जिहाद करना पड़ेगा, अब उनके लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा अलग से। तो भाई पाकिस्तान के पास कभी भी टॉपिक खत्म नहीं हो सकते ये आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और भाई झाइलों की सेना देख करना इतनी हंसी आती है, ये अपना काम धंधा छोड़ के फिर ये बाद में चिल्लाएंगे दूसरे चैनल पर जाके कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें टमाटर नहीं मिल रहे, हमें प्याज नहीं मिल रहे। अब ये यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं भाई बड़े मजे से। तो भाई झाइलो आपको रिक्वेस्ट है मेरी, जाओ पढ़ लिख लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको भी अपने साथ ले आते हैं भाई, स्कूलों की छुट्टी करा के, मदरसों की छुट्टी करा के उनको भी अपनी तरह झाइल बनाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान के इस झाइलों की सेना कर रही है। दोस्तों इस झाइलों की सेना के लिए आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।